ईरान इसराइल जंग का क्या बना ये हम आपको बताएंगे, और पीटीआई की मखसूस नशिस्तें उसका क्या होगा, समाअत ताहाल जारी है या आज फैसला मुतवक्के है, क्या सूरत हाल है, ये सब हम आपको बताएंगे। और क्या जंग बंदी होने जा रही है इसराइल और ईरान के माबैन, ये भी हम आपको बताएंगे। और ईरान के हमले जारी हैं और ईरान के पास कितने मिसाइल बाकी रह गए हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। 14 अटैक कहा जाता है कि ताहाल हो चुके हैं, और नाजरीन तकरीबन अब जो मिसाइल दागे जा रहे हैं जदीद तरीन तो नहीं है, मगर उनके जो आदाफ हैं बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। और यहाँ तक कि जो इसराइल है वो अपना आयरन डोम, जहां से वो शहर के गुंजान आबाद इलाके से आयरन डोम के ज़रिए जो मिसाइलों को रोकने की कोशिश करता था, वो उसने अपना सिस्टम जो है मुख्तलफ जगहों पर गुंजान आबाद एरिए में वो नस्ब किए हुए थे। तो ईरान की जानब से उन्हें भी हिट किया गया है। उसके अलावा नाजरीन एक लेबॉर्ट्री जो थी उसको भी हिट किया गया। उसके बाद नाजरीन आप ये मनाजर देख रहे हैं, एक हॉस्पिटल का कुछ एरिया डैमेज हुआ है, और बताया ये गया है कि जो हॉस्पिटल का एरिया डैमेज हुआ है उसमें वो फौजी मौजूद थे, ज़ेरे इलाज थे, जो यानी ईरान के साथ भी जंग कर रहे हैं और गज़ा में भी वो बमबारी कर रहे हैं, वो फौजी थे। तो उस हॉस्पिटल को अटैक किया गया, तो उसमें नेतन्याहू जो है वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे और मीडिया को बता रहे हैं कि ये देखो जी, हमारे हॉस्पिटल पर भी हमला कर दिया है। और नाजरीन आपको पता होगा कि गज़ा में तकरीबन 100 में से 75% नाज़रीन हॉस्पिटलों पर हमले किए गए, मस्जिदों को नहीं छोड़ा गया। उसके अलावा जो इमदादी जो कारवान आते हैं उन पर भी हमले हुए, सहाफ़ी भी शहीद हुए। तो वहाँ जो बर्बरियत कायम की इसराइल ने, और कोई जंगी कवानीन ऐसे नहीं जिसकी पासदारी इसराइल ने की हो, बल्कि जितने भी जंगी कवानीन सब की वायलेशन इसराइल ने गाज़ा में की। और अब एक थोड़ा सा हॉस्पिटल के कोने पर जो है एक हिस्से पर अब मिसाइल गिरा है, वो नेतन्याहू जो हैं बिलबिला उठे हैं और दिखा रहे हैं कि ये देखो जी, हॉस्पिटल पर हमला हो गया। तो नाजरीन ईरान जो है उनके आदाफ आप मनाजर देख रहे होंगे कि ज़बरदस्त आदाफ के साथ वो जो है उसके मिसाइल जारी हैं, हमले जारी हैं। और अब ये मालूमात आ रही हैं नाज़रीन के ट्रंप की जानब से जो हमले करने की धमकी दी जा रही थी, वो कुछ जो है वो उन्होंने इस बात से पीछे तो नहीं हटे, जो बात कर दी सो कर दी। मगर अब पोजीशन ये है कि एक हफ्ते के लिए उन्होंने कहा कि एक हफ्ते तक मैं जंग नहीं करूंगा और मामलात को देखूंगा, और एक हफ्ते के अंदर अगर ईरान मामलात तय कर लेता है तो ठीक है, वरना बावजह मजबूरी मुझे भी जंग में उतरना पड़ेगा। तो ये ताहाल नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बातचीत हुई है। उधर नाजरीन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, उनके हम मनसब जो है ईरान के साथ बातचीत की है, और अब्बास अराक्ची जो है उन्होंने तस्दीक की है कि बातचीत जो है उसकी तस्दीक कर दी गई है, और ये बातचीत जनेवा में आज मुतवक्के है। और नाजरीन ये
तकरीबन रूस जो है, चीन है, इसके अलावा बरतानिया है, सब की कोशिश ये है कि बातचीत के ज़रिए मामलात तय पा जाएं। और उन्होंने यही कहा है कि ईरान की जानब से मुस्बत रवैये का उन्हें जो है वो उम्मीद है, मगर उन्होंने कहा कि ये जो अगर जंग बढ़ी तो इसका जो है कसूरवार जो है वो इसराइल को ही गर्दाना जाएगा। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और एक हफ्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है इस सूरत हाल को देख रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि एक हफ्ते से पहले ही मामलात शायद तय पा जाएं। और नाज़रीन अब आते हैं इस बात की तरफ कि क्या ईरान के पास टोटल 3000 मिसाइल हैं, और जो जिनमें से तकरीबन जो है 1400 मिसाइल दागे जा चुके हैं और बाकी 1300 मिसाइल बाकी हैं। ये सूरत हाल भी सामने आ रही है, और ये क्या हकीकत है या इसमें कितनी सदाकत है, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। उसके अलावा ईरान की जानब से जो ईरानी मीडिया है उनकी जानब से ईरान की अफवाज के तर्जमान जो हैं उन्होंने बताया कि 28 हथियारे जो हैं अब तक गिराए जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इसकी हम जो हैं वो इसको मुसद्दका कह नहीं सकते, मगर ये खबरें भी आ रही हैं। और ये सूरत हाल ताज़ा तरीन नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं। और अब जो है जो इसराइल के अंदर है वो बिल्कुल जो ऐसे बिल्कुल शहरों के बीचों बीच मिसाइल जो हैं वो लग रहे हैं, और बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो हिट की गई हैं, और यहाँ तक कि स्टॉक एक्सचेंज की जो थी बिल्डिंग उसे भी बड़ा नुकसान पहुँचा है। और ये ताज़ा तरीन अपडेट है नाज़रीन। अब आते हैं PTI की जानब। तो PTI का मखसूस नशिस्तों का केस, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बहस जारी है, और सलेमान अकरम राजा के दलाइल जो हैं वो शायद आज मुकम्मल हो जाएं। इसके बाद क्या फैसला आता है या मज़ीद किसी वकील की बहस बाकी रहती है, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।